गाइस स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है पिछले एपिसोड का सीन के वो दरवाज़ा बंद हो जाता है और गायब हो जाता है, जबकि यिमिंग और डीमन बीस्ट लोग बाहर आ जाते हैं सबके सब। और आने के बाद तो फिर उसका जो जूनियर ब्रदर है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि टॉम कहाँ गया, पूरा का पूरा टावर गायब हो गया। जबकि यहीं पे यिमिंग कहने लग जाता है हाँ, जैसे कि मैंने उसके मेजर फॉर्मेशन को रिपेयर कर दिया। और उस फॉर्मेशन में भी था कि जैसी वो फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो एक एंडलेस गैप की स्पेस में चली जाएगी। और इसी के साथ यिमिंग कहने लग जाता है चलो ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई और टावर डिसअपेयर हो गया, तो मतलब हम लोग सब अब सुरक्षित हैं, अब हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत। जबकि उसका जूनियर ब्रदर कहना शुरू हो जाता है कि यार 6 मंथ गुजर गए हैं और 6 मंथ से यहाँ पे हर रोज़ हर बंदे आ रहे थे और यहाँ पे आके इसको तोड़ के एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या हम लोग बस अभी ऐसे ही चले जाएंगे इसे रिपेयर करने के बाद, जबकि हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि यिमिंग जो है अपने मेरेडिस टैले के पास चले जाता है और मेरेडिस टैले उससे कह रहा होता है तुमने अपना मिशन कंप्लीट किया, जिसकी वजह से तुम्हें 4.3 बिलियन मेरिट्स मिलते हैं। और अकॉर्डिंग किया जाए रेगुलेशंस के हिसाब से तो हांटियन सेक्टर की तरफ से तुम्हें मेरिट पॉइंट जो तुमने परचेज किया है वो तुम पैसों में भी ट्रांसैक्शन करा सकते हो अपने मेरिट्स को, और अपने तुम मेरिट्स को परचेज करके हाई रैंक ऑफिशियल पोजीशन भी हासिल कर सकते हो। इवन कैप्चर पे तुम बन सकते हो अपने मेरिट्स को यूज़ करते हुए। जब गेमिंग कह देता है अगर मैं एक्सचेंज करूँ ऑफिशियल पोजीशन पे तो मुझे दिखाओ कि मैं कौन से पोजीशन में चले जाऊँगा अगर मैं इस पूरी की पूरी मेरिट्स को एक्सचेंज करूँ तो। और फिर वो बोलता है कि और मेरी सैलरी क्या होगी अगर दिखाया जाए तो वो बोलता है कि अगर तुम अपने पूरी की पूरी मेरिट जो तुमने कमाई है वो सबको मुझे दोगे और अपनी पोजीशन हासिल करना चाहोगे तो तुम्हें अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 10 से लेवल से तो तुम अपर वन के डिसाइपल्स बन सकते हो और तुम जो 10 में से एक लेवल पे पहुंच जाओगे जो कि एक जूनियर कैप्टर होता है। तो वो कहना चाहता है इसके अलावा अगर तुम देखो तो येलो पॉप और रेड पॉप में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है, और अगर इसे मैं प्रिविलेटली और डिवाइडेड करें तो इन्वॉय और क्रिस्टल इन्वॉय बनता है। तो इसके हिसाब से तुम्हारी जो पोजीशन होगी वो हाई लेवल स्काई कैप्टर। तो फिर यिमिंग कहने लग जाता है कि ओह अच्छा, तो ये सारे मेरिट देके मैं सिर्फ इतनी सी चीज़ हासिल करूँगा एक्सचेंज में, और मेरी सैलरी जो है सिर्फ 50 मिलियन मेरिट्स पर ईयर होंगी। मतलब अगर देखा जाए तो 10 मिलियन जोन कॉइन जो है हर मंथ होगी। उसी के साथ फिर यिमिंग कहने शुरू हो जाती है कि अगर हम इतना सब कुछ कन्वर्ट करा रहे हैं मास्टर और इसके बदले हमें सिर्फ कुछ ही अमाउंट मिल रहे हैं, और अगर देखा जाए तो 28 पर ईयर इनकम आपकी होगी जो कि आपके लिए सुइटेबल है। और यिमिंग आपको जो सजेस्ट करना चाहिए वो यही सजेस्ट करेगी कि आप अपना कन्वर्ट करा लें, जिसकी वजह से आपके पास एक फिक्स अमाउंट पर ईयर और पर मंथ आना शुरू हो जाएगा। तो यिमिंग कहना शुरू हो जाता है तुम सही कह रही हो, तो मैं पूरी की पूरी अपने जो मेरिट स्टाइल है पोजीशन में कन्वर्ट करवाना चाहूँगा। और मुझे ये बताओ कि अगर मैं सब कुछ कन्वर्ट करा दूँ तो मेरी सीक्रेट इन्वॉय कन्वर्ट होगी कि नहीं। और फिर वो ऊपर चले जाते हैं मेरिट स्टाइल के, और ऊपर जाते हुए पूरा का पूरा मेरिट स्टाइल जो है टूट जाता है और उसके अंदर से एक बिल्कुल क्रिस्टल टाइप डायमंड की चीज़ निकलती है, उसके अंदर एक छोटी सी और डायमंड्स की टाइप होती है, और बोलता है कि अब क्या मैं इसे रिमोटली यूज़ कर सकता हूँ और ये चेंज हो चुका है मेरिट स्टाइल है मेरा। और वो फिर सोचने लग जाता है कि अगर मैं देखूँ तो ये इसकी जो पार्ट है वो इतने छोटे से कन्वर्ट कैसे हो सकती है, क्या ये सच्ची में इतना छोटा सा बन गया है। और फिर उसके अंदर की जो छोटी सी पार्ट होती है जो कि छोटा सा एक बॉल टाइप बना होता है क्रिस्टल, वो चमकना काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो जाता है और बोलता है कि तुम जो है सिर्फ गॉड हेवन और नेसेसरीज हो, एक दिन ऐसा भी आएगा जबकि तुम मास्टर बन सकते हो, अपनी कल्टिवेट को जारी कर सकते हो और तुम मार्शल गॉड भी बन सकते हो। इसके अलावा तुम रिलाई भी कर सकते हो इन सब चीज़ों पे। अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली बताऊं तो तुम एक गॉड बन सकते हो, साफ सीधे बात में अगर मैं तुम्हें बोलूँ तो, जो कि हर किसी का सपना होता है। मीनिंग कहने शुरू हो जाती है जनरली अगर यहाँ पे 4 गॉड्स की बात की, सिर्फ 4 गॉड्स है और 5 डायनेस्टी हो सकती हैं, और एक गॉड जो है वो कैनोजेशन गॉड है, मतलब कि यहाँ पे हाउडियन सेक्टर का जो गॉड है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसके अलावा 4 गॉड यहाँ पे और मौजूद है जो कि इम्पैक्ट करते हैं एबल एम्परर को, और इसके अलावा हाउडियन सेक्टर जो है अभी इसका कोई गॉड मौजूद नहीं है फिजिकली, क्योंकि इसका जो गॉड है वो डिसअपेयर हो चुका है। उसी के साथ फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जबकि जो कि मेरेडिस है उसमें कहता है कि ये एक तुम चीज़ देख लो, अगर तुम अपनी पोजीशन को कन्वर्ट कर चुके हो और फिर तुम्हें इसके हिसाब से एक मिशन भी दिया जाएगा, जैसे कि तुम्हें सैलरी दी जाएगी। और फिर वहाँ पे दिखाया जाता है एक लड़के का सीन जो कि कह रहा होता है कि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, मैं अपने लॉर्ड को देखे बगैर नहीं मरना चाहता। तो ये भी कहता है इसके साथ क्या मसला है, जो कि बीमिंग कह रही होती है मास्टर अब जो है आप एक इसका कैप्टर बन चुके हो, तो इसलिए आपकी जो स्पेशल फंक्शंस जो आपके रिसीव हो चुके हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है लो लेवल की पर्सनली मिलेगी। और यिमिंग बोल रहा था ओह अच्छा ऐसा है क्या।
बीमिंग कहने शुरू हो जाते हैं। अगर सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपका अपोनेंट अगर लो लेवल का हो तो उसको सिर्फ अलाउ किया जा सकता है कि वो आपको अनलिमिटेड ये ओनर की सिर्फ बातें सुनाए, मतलब आपको सिर्फ आवाज़ आएगी किसी और की, कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है। और उसी के साथ तो वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि कहने शुरू हो जाता है कि मैरिड मूवमेंट सबऑर्डिनेट जो है शॉक्ट हो गए मेरी बातें सुन के, और मैं आपका सबऑर्डिनेट हूँ और आपका इतने जल्दी ताल्लुक़ मुझसे कायम करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो है एडल्ट टाइम पे, और अदरवाइज़ अगर हम देखें तो सबऑर्डिनेट आपका जो आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता जबकि आप एक एडल्ट हो। बेसिकली यहाँ पे ये भी बात बताई जाती है बीमिंग के, बंदा आपसे इसलिए बात कर रहा है क्योंकि आप जो है मैरिड स्टेटस की जगह पे खड़े हुए हो, क्योंकि आपकी पोजीशन हाई हो चुकी है। तो अब आप कुछ अपने लो लेवल बंदों से जो है मैरिड स्टेटस की तरह बात कर सकते हो और आप उनकी बातें सुन भी सकते हो। तो वो बोलता है ओह अच्छा, तो ये मैटर है। और फिर वो कहने बंदे शुरू हो जाता है कि अगर मैं सीक्रेट इनवॉक की बात करूँ तो यान काउंटी पे सीरियसली शॉर्टेज हो चुकी है और मैन पावर जो है लिमिटेड रिसोर्सेज पर रह चुके हैं और सबऑर्डिनेट जो है इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे। 3 साल गुजर चुके हैं और सबऑर्डिनेट जो है अब कोई होप नहीं है कि यहाँ पे हम किसी को भी एक्सप्लेन कर सकें, और यहाँ पे जो है सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि बहुत टाइट, अब यहाँ पे बिल्कुल बर्बादी के कगार में आ चुके हैं हम लोग। जो कि येमिंग कहना शुरू रहता है कि अच्छा, तो तुम लोग ये कहना चाह रहे हो कि यान काउंटी जो है बहुत ज़्यादा परेशानी के हालात में गुजर रहा है। और फिर वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे ऑफिसर हूँ और ये सारी बातों को मैं समझ के स्पेसिफिक पोजीशन अपना हासिल किया है, तो इसलिए मुझे इन सब चीज़ों से डील भी करना पड़ेगा। फिर हमें सीन दिखाता है उसके कमरे का, जहाँ पे वो बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है ऑन हॉली लैंड से। मुझे उसे वापस लेकर आना है और वहाँ पे मैं जाने की हिम्मत बिल्कुल अभी फ़िलहाल नहीं कर सकता क्योंकि मैं उन लोगों के सामने रेजिस्ट नहीं कर सकता। कहने लग जाती है बीमिंग के क्राउन प्रिंस डायनेस्टी की बात की जाए तो सोलैन जो है उसके लिए डेफिनेटली सूटेबल रहेगी रॉ पे, अगर वो उसके लिए मैरिज प्रपोजल देता है तो। और क्राउन प्रिंस अगर उसे मैरिज प्रपोजल देता है तो एक बहुत बड़ा सा बिग इवेंट होना चाहिए जो कि हर किसी को पता चलेगा यान काउंटी पे, और इसके अलावा टियानो होली लैंड पे ही लोकेटेड होगा कहीं ना कहीं। अगर यहाँ पे वो मैरिज प्रपोजल दे के मैरिज करता है तो इस तरीके से सादगी में लोग नहीं कर सकते हैं। हमें सीन शिफ्ट हो जाता है और दिखाया जाता है क्यांगलांग डायनेस्टी की सिटी, जहाँ पे चांजू सिटी का दिखाया जाता है। वहाँ पे काफ़ी सारे बंदे नीचे खड़े हुए होते हैं जबकि वो एक रेस्टोरेंट पे जाता है हमारा हीरो येमिंग, और वहाँ पे काफ़ी सारे बंदे बात कर रहे होते हैं कि यार तुम बिल्कुल फील फ्री हो के खाओ, यहाँ पे जो हमारे सुपीरियर नहीं आते और यहाँ पे इन्वर्टरी और ड्रिंक वगैरह तुम सब कुछ कर सकते हो बिल्कुल कंफर्टेबल हो कि यहाँ पे सब कुछ चलाओ। जबकि येमिंग आ रहा होता है एक बोतल लेके और वो कह रहा होता है सबसे पहले मुझे एक टेबल ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर सकूँ। और वहाँ पे कुछ लड़कियाँ बैठी हुई होती है जो कि कह रही थी वाह ये तो कितना ज़्यादा हैंडसम है। मेरा ब्रदर के क्लैन से ताल्लुक़ रखता है, जबकि वो लोग तीनों लड़कियाँ उसे लाइन मारने की कोशिश कर रही होती हैं, उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही होती है। वहाँ पे कुछ बंदे बैठे होते हैं और कह रहे होते हैं कि यार हंसते से कह रहे होते हैं कि यार कल की जो टास्क थी वो तो ब्रदर काफ़ी ज़्यादा आसान थी और हमें चेयर अप भी काफ़ी ज़्यादा मिला था, और हम यंगर ब्रदर की तरफ से देखा जाए तो हमारी जो जूनियर सिस्टर वगैरह थी वो लोग भी इन सब चीज़ों को काफ़ी देख के खुश हुई और वो लोग सब अपनी अपनी बातें को डिस्कस कर रहे होते हैं आपस में बैठ। जबकि येमिन उनके सामने चले जाता है और कहता है कि ब्रदर्स क्या मैं आपका छोटा भाई यहाँ पे बैठ सकता है आज के लिए, अगर आप लोग परमिशन दो तो कुछ अपने छोटे ब्रदर को भी मौका दें कि वो आपके लोगों के साथ बैठ के थोड़ी बहुत ड्रिंक कर सके और आप लोगों के साथ कुछ छोटी मोटी चैट्स कर सके। तो वो बोलता है कि तुम बाहर के लड़के तुम यहाँ पे आके क्या हमारे साथ चैट करना चाहते हो, कुछ बातें करना चाहते हो यहाँ पे, वाह तुम तो काफ़ी मतलब एरोगेंट हो और तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही। तो बोलता है कि ब्रदर इसमें शर्म वाली क्या बात है, मैं तो बस आया था ऐसे पूछने के लिए, मुझे ऐसे बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी इसलिए। बोलता है चले आप लोग का कोई मूड नहीं है तो मैं ऐसे चले जाता हूँ, और पीछे घूम के जाने लग जाता है। जबकि वो बंदे कहने लग जाते हैं ये लड़का जो है काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है और किस किस्म का इंसान है, और वो लोग गाली देना से शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मैं जो अपनी यंगर सिस्टर इससे तो कभी भी नहीं दूंगा, और हम लोग जो बात कर रहे थे उसे कंटिन्यू करते हैं। जबकि येमिन बेमिंग से कहने लग जाता है कि लोगों ने मुझे रिजेक्ट क्यों किया मेरी चीज़ों को, और यहाँ पे जो है एक न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए मुझे किसी बंदे से तो बात करना पड़ेगा ना। तो जबकि बेमिंग कहना शुरू रहती है मास्टर अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फुल हो चुके हैं और आपके लिए सूटेबल जो प्लेस है वो लड़कियों की टेबल है, आपको उधर जाना चाहिए, उधर ट्राई करना चाहिए, उधर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। जबकि बेमिंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है, कहता है कि क्या तुम्हें सोलैन के बारे में नहीं पता कि उसकी सिचुएशन कैसी है और तुम क्या चाह रही हो कि मैं अदर वुमेन्स के साथ बैठूं। और कहने लगती है मास्टर अगर आपको सोलैन को रेस्क्यू करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ न्यूज़ चाहिए होगी ना, तो उसके लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा ज़रूरी है। और येमिंग सोच रहा होता है यार ये क्या मुसीबत है, मुझे वहाँ पे जाके सिर्फ बैठ के उन लोग से बात करना है क्योंकि मुझे सोलैन के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए। और वो लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं उसे देख के कि वो हमारी तरफ ही आ रहा है। वाह हमारे पर तो काफ़ी ज़्यादा गुड लक खुल गए हैं कि वो हमारी तरफ आ रहा है। और वो आके कहता है कि
वाह छोटी लड़की हैं, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? मेरा नाम जो है जियो है और मैं यहाँ पे आया हूँ फॉरबिडन लैंड से और यहाँ पे मुझे कोई जगह नहीं मिली थी, तो क्या मैं बैठ जाऊँ? और वो 2 लड़कियाँ उठती हैं और बोलती हैं हाँ बिल्कुल यंग मैन, तुम यहाँ पे बैठ सकते हो, हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं बैठने। और उसे पकड़ती है और पकड़ के बैठा देती है वहीं पे। और वो कहने लग जाता है कि मुझे अच्छा लगा आप लोगों से बात करने में और आप लोग तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्यूट और आप लोग क्या प्रोफाउंड स्काई सिटी से हो? और वो फिर वहाँ से एक लड़की उठती है और कहने लगती है क्या तुमने अब तक शादी नहीं किया? तुम अभी तक सिंगल हो? या फिर तुम्हारा जो बेटा भी है या फिर तुम्हारे कोई पार्टनर है, तुमने शादी कर लिया क्या? वो बोलता है, वो फिर कहने लग जाता है यार तुम लोग क्या क्या सोचना शुरू कर दिया, मैंने कोई शादी वादी नहीं की, मैं सिर्फ चाहने हूँ हॉली लैंड से आया हूँ जो कि फॉरबिडन लैंड है। और कहने लग जाता है इसके साथ अगर मैं बोलूँ कि मुझे जो है कोई पसंद नहीं है अभी फिलहाल और मैं किसी से पसंद नहीं करता। वो बोलती है ओ अच्छा चलो ठीक है। और वो लोग थोड़ा अपसेट हो जाते हैं क्योंकि वो लोग को ऐसा लग रहा होता है कि वो लोग से झूठ बोल रहे हैं और वो अब किसी और के साथ रिलेशनशिप में। और लोग थोड़ा सैड हो जाती है, तब बीपिंग कहने शुरू हो जाती है कि मास्टर आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, उन लोगों की आपको फील होनी चाहिए कि आप सिंगल हो और आप नॉर्थन की तरफ से आए हो, ये सारी चीज़ आपको मुझे समझानी पड़ती है, आप क्या बच्चे हो मास्टर? और फिर वो यमिंग कहना शुरू हो जाता है चलो ठीक है मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि अपने आप को रेजिस्ट ना करूँ। और फिर वो अपने स्कार्फ के पास हटाता है, बोलता है कि चलो अच्छा मैं ट्राई कर। और वो अपने स्कार्फ को लूज करते हुए कहता है कि यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है ना, तो क्या लगता है मुझे थोड़े से कम कपड़े पहनने चाहिए। और वो लड़कियाँ जो इसे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं और लोग शर्माने शुरू हो जाती हैं, जबकि यमिंग जो अपने एक आँख मारते हुए कहता है कि यार मैं चाह रहा था यहाँ पे कुछ बातें करूँ तुम लोगों के साथ क्योंकि यहाँ पे वैसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। जबकि लोग दोनों खुश हो जाते हो, कहती है कि वैसे तुम टियानलियो होली लैंड के बारे में कुछ जानना चाहते थे ना, तो मुझे बताओ कि तुम क्या जानना चाहते हो? मेरा कज़न जो है होली लैंड का डिसेबल है, तो तुम मुझसे बताओ कि तुम क्या जानना चाहते हो। जबकि एक लड़की कहने लग जाती है हमारी फैमिली जो है उसके काफ़ी ज़्यादा करीब लैंड पे का रहती है होली लैंड पे, तो तुम मुझे बताओ कि तुम क्या जानना चाहते हो। और उसके साथ कहने लग जाता है अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि रिसेंटली वहाँ पे कोई मेजर एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं क्या वहाँ पे टियानलियो होली लैंड पे? कुछ भी वहाँ पे ग्रेटर मैरिज वगैरह सेरेमनी कुछ भी हुआ है? जबकि एक लड़की बताने शुरू हो जाती है कि हाँ वहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी चीज़ जो है टियानलियो होली लैंड पे क्राउन प्रिंस जो है वो मैरिज करने वाले हैं और वो सोच रहे हैं ज़ूलैन की नाम से एक लड़की से शादी करने का और उसे वो प्रपोजल भी दिए हैं। जबकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्योंकि वो लड़की किसी और को पसंद करती है और इतना आसानी से वो हाँ उसको नहीं कह रही है। और जो देखा जाए तो कुछ अफवाह ऐसे उड़ रहे हैं कि ज़ूलैन का जो कोई और लड़का है और वो उससे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि ज़ूलैन किसी और को पसंद करती है। और अगर टियानलियो होली लैंड के बारे में देखा जाए तो उन लोगों ने सिर्फ डिसाइड पहले ही कर लिया है कि उन लोग जो है सपोर्ट करेंगे क्राउन प्रिंस को और वो लोग जो है शादी करा के रहेंगे। जबकि यहीं पे यमीन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता, बोलता है क्राउन प्रिंस जाओ जी तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं कभी। और फिर वो लोग फिर वो पूछना शुरू हो जाती है कि वैसे तुम ज़ूलैन के बारे में कुछ पूछो क्या तुम टियानलियो होली लैंड में गए हो, उसे कभी मिले हो? और मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं कि जो टियानलियो होली लैंड में ज़ूलैन के साथ तुम्हारी कोई रिलेशनशिप, जबकि वो क्राउन प्रिंस जाओजू के साथ शादी करने वाली है। और फिर वो कहने लग जाती है चलो अच्छा इस सारी चीज़ों को छोड़ो और टियानलियो ग्रेट लैंड से वैसे कौन भाग सका आज तक, जो कि वो भाग पाएगी। उसी के साथ यहीं पे करते हैं मैं एपिसोड को यहीं एंड। तब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। ख्याल रखिएगा और ये एपिसोड देखने के बाद